नमस्कार दोस्तों, हमारे पास है BS6 और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है मिसिंग मारने की, और ये गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही, झटके मार रही है। तो हमने इसका पेट्रोल का पैप निकाला, तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया पेट्रोल आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है। तो भाई इतनी स्पीड से पेट्रोल आएगा ना कि गाड़ी झटके नहीं, हवाई जहाज की थोड़ी उड़ेगी। भाई इसमें कोई प्रेशर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पेट्रोल से तनक तनक फेंक रही है। तो इसकी जो पेट्रोल की जो मोटर है उसमें दिक्कत आ गई है, और वो हम उसे रिपेयरिंग करेंगे पेट्रोल की मोटर को और खोलेंगे। और हमने सीट इसकी उतार रहे हैं, और सीट उतारने के बाद हम दिखाएंगे पूरी वीडियो दिखाएंगे कि हम पेट्रोल की मोटर किस तरीके से हम रिपेयरिंग करते हैं और क्या दिक्कत आती है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से ये पेट्रोल आना कम हो जाता है। तो हम इसे खोल के ओपन करके, क्योंकि ये स्प्लेंडर BS6 से आप देख सकते हो, तो इसमें पेट्रोल में 2024 मॉडल है, ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं है, क्योंकि ये इश्यू इसमें 3110 का पार्ट नंबर है, इसमें 3110 का। तो इसे हम ओपन करेंगे तो टंकी से हम उतारते हैं। तो हम भाई से कहते हैं कि आप हमारे फ़ोन को इधर साइड से पकड़ें और हम इसकी टंकी उतार रहे हैं। तो भाई हम इसकी टंकी उतार रहे हैं, क्योंकि नीचे के सॉकेट जो होते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से हम निकालेंगे, क्योंकि कोई सॉकेट वॉकेट टूटे नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कोई सॉकेट टूटेगा तो नुकसान ही होना है और कुछ नहीं। तो आपके पास कोई गाड़ी आती है तो बहुत प्यार से निकालें, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लेट हो जाती है कभी। तो हम इसका जो पेट्रोल का पैप का जो मोटर का सॉकेट होता है उसे हम निकाल रहे हैं। भाई वीडियो बिल्कुल कट मत करना, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको कि पुरानी मोटर को नई जैसी प्रेशर की तरह कैसे बनाएं। तो हम इसको टंकी को अंदर लेके चलते हैं और इसकी पेट्रोल मोटर निकालेंगे। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कट सा दिखाई दिया इसके नीचे, तो कट सा दिखाई दिया, तो ये जो कट सा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बस ये टेपिंग का जंग खाने का निशान सा और कुछ नहीं है इसमें। तो हम इस टंकी को लेके अंदर को चलते हैं और इसकी पेट्रोल मोटर निकालते हैं। भाई 100% इसकी जो मिसिंग मारने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल ही मोटर में दिक्कत आ रही है। भाई वीडियो पूरी देखना, वीडियो कट मत करना। ये टंकी पूरी भरी हुई थी, तो इसी मारे हम इसमें से पेट्रोल निकाल रहे हैं। तो कम करके ही हम इसकी मोटर खोलेंगे इसकी पेट्रोल की, और उसके बाद हम इसके टंकी का पेट्रोल के सारे पेज खोलेंगे आराम से। हम आपको बताएंगे भी कि पेट्रोल की मोटर फिटिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर आप उल्टे सीधे बोल्ट रखोगे तो उससे क्या होता है कि चूड़ी स्लिप हो जाएगी और बैलेंस रबड़ जो अंदर की रिंग होती है रबड़ की मोटर की वो कट जाएगी। तो भाई सबसे पहले इसकी बढ़िया तरीके से आराम से खोल लें इसे, जो बोल्ट स्लिप ना मारे। तो हम सबले इसके 6 बोल्ट सबले खोल लेते हैं, और 6 बोल्ट खोलने के बाद इसे हम दिखाएंगे कि मोटर की हालत क्या है। आपके पास अगर कोई गाड़ी BS6 आती है तो आप इस तरीके से उसकी मोटर को रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल जैसे नई मोटर प्रेशर मारती है ना, उसी तरीके से प्रेशर मारेगी इस मोटर की। बस हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो पूरी देखें। अगर वीडियो कट हो गई तो आपके हमारे ये वीडियो दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई जो हमने इसकी जाली जो है आगे से मुड़ चुकी है और ये बेकार हो चुकी है। तो जाली में जो दिक्कत है ना, प्रेशर जो कम हो जाता है, इसकी जाली जो में दिक्कत आ जाती है, ये आगे कचरा फंस जाता है, इसलिए ये लूज हो जाती है। और हम इसकी जो जाली है उसे पहले चेंज करेंगे, और जो मोटर है उसे भी हम रिपेयर करेंगे। तो हम दिखाएंगे कि ये जाली तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कोई काम की नहीं है। तो हम इसका लॉक निकालते हैं आगे से, लेकिन आप लॉक जो निकालें बहुत प्यार से निकालें, कोई लॉक को टूटे नहीं। अगर टूट गया तो ढीली रहेगी, तो आपको प्रेशर में फिर दोबारा दिक्कत आ जाएगी। तो मोटर को बहुत प्यार से लॉक दबा के दोनों तरफ से आराम से निकालिए। तो हम ये भी दिखाएंगे जाली निकालने के बाद। तो भाई ये तो जाली बिल्कुल बेकार हो चुकी है, क्योंकि जाली तो बिल्कुल मुड़ चुकी है, क्योंकि जाली सीधी होती है, जितनी जाली सीधी रहेगी उतना ही अच्छा पेट्रोल मारेगी। और जहाँ पे मोटर में कचरा अटक जाता है उसे भी हम निकालेंगे, और इसमें अच्छी तरह से मोटर वर्क करे इसके लिए भी हम मोटर को रिपेयर करेंगे। तो भाई हम यहाँ पे पार्ट्स की दुकान पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे पार्ट्स लेने के लिए हम जाली लेने के लिए आए हैं, और जाली की भी MRP दिखाइए कितने की है। तो जाली भाई 170 रुपये की है, जिसे हमें पड़ी है 160 रुपये की। तो भाई ये हमारे भाई हैं, तो हम इनसे जाली लेने आए हैं, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल दुकान के बगल में ही दुकान है। तो अब इसे हम जाली लेकर हम डाल रहे हैं इसमें, और इसके जो ऊपर का ढक्कन है उसे निकाल रहे हैं पुरानी जाली का। और
विशेष ध्यान रखें, इसमें एक लॉक होता है और रिंग होता है। जो ये रिंग है इसको जरूर बहुत प्यार से नई जाली में लगाएं और नई जाली में लगाने के बाद बहुत प्यार से बैठाएं। अगर ये कट गई तो बहुत आपको नुकसान भरना होगा। भरना क्या कि आपको मोटर दूसरी डालनी पड़ेगी, वो रिंग अलग से नहीं मिलता और बहुत आसानी से आप इसको मोटर को बैठाएं। और जो इसका जो लॉक होता है लॉक को भी बहुत प्यार से लगा दें इसमें। और लॉक लगाने के बाद आप इसकी मोटर को रिपेयर करें। तो मैं बताऊंगा मोटर आपको कैसे रिपेयर करनी है। आपको सबसे पहले एक ढक्कन में बिल्कुल साफ ऑयल लेना है, जो कचरा ना हो उस ऑयल में। बिल्कुल साफ ऑयल जैसे इंजन में डलता है नया ऑयल, एक ढक्कन में लेना है। और ढक्कन में लेने के बाद आपको ऑयल जो मोटर पर पेट्रोल सूखती है आपको वहाँ दो तीन बूंद डालना है और हल्की हल्की साइड में एक हल्की हल्की चोट मारनी है, जो ऑयल अंदर की मोटर के अंदर चली जाए और मोटर में जो अंदर जो गंदगी आ जाती है वो छूटे और ऑयल से बढ़िया वर्क काम करे। तो हमें 4 से 5 बार हम इसमें ऑयल डालेंगे और ऐसे ऐसे हल्की हल्की चोट मारेंगे जो ऑयल अंदर जाए और वर्क अच्छा काम करे। अगर भाई तेज मत मारना, क्योंकि मोटर पे निशान नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत प्यार से मोटर पे हल्की हल्की मामूली चोट मारी जाती है बस ऑयल अंदर करने के लिए। ये नहीं है कि आप साइडों में चोट मार दें, कई बार मार दें, नहीं, सिर्फ ऊपर की साइड एक ठेसी सी रहती है उसके ऊपर ही चोट मारनी है आपको और कहीं नहीं मारनी, वरना मोटर पूरी डेड हो सकती है। तो 4 से 5 बार आपको ऑयल डालना है और 4 से 5 बार ऑयल डालने के बाद इस तरह से आपको हल्की हल्की प्यार से 8 से 10 बार चोट मारनी है, जो ऑयल अंदर चले जाए फिर दोबारा डालना है। ऑयल जाने के बाद ये वर्क इतना अच्छा करेगी मोटर और प्रेशर इतना अच्छा मारेगी मोटर, बहुत बेस्ट प्रेशर आएगा। जैसे नई मोटर का ऑयल पेट्रोल आता है ना, इसी तरह से ये पेट्रोल आएगा। आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि कैसा आ रहा है। जो इसकी जो मिसिंग मारने की प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। और इसके बीच में कभी भी अगर जब भी आगे कोई जाली खराब होती है तो जब भी मोटर खुलेगी उससे पहले कहीं मोटर गारंटी से खुलेगी नहीं। तो हम इसको आसानी से आराम से बैठा देते हैं। और तो हमने ये लॉक इसका आसानी से बैठा दिए, तो चारों लॉक जरूर बैठने चाहिए। तो अब हम इसकी मोटर को कपड़ा हटा के इसमें फिटिंग करते हैं। जो इसके ऊपर जो रिंग लगी हुई है रबड़, इसको बिल्कुल जरूर इसके सावधानी से इसे बैठाएं मोटर के खांचे में। अगर कहीं तक से दब गई या कट गई तो पेट्रोल लीक करेगा। तो बहुत प्यार से आप इसे खांचे में रबड़ को बैठाएं और बैठाने के बाद आमने सामने के बोल्ट लगाएं पहले, क्योंकि मोटर का बैलेंस जरूरी है बैठने का। तो हमने आमने सामने के बोल्ट लगाए हैं, लेकिन हम धीरे धीरे से अगले बोल्ट लगा लेंगे। इसके बाद जो खिंचाई करेंगे हम आमने सामने के बोल्टों की खिंचाई करेंगे। तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके यहाँ पे क्या सर्विस चार्ज है मोटर रिपेयरिंग का। तो भाई वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल कट मत करना। मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा इसका कि पेट्रोल प्रेशर कैसा आ रहा है। तो हम इसके अच्छी तरह से 4-5 बोल्ट लगा के 6 बोल्ट लगा के इसके आमने सामने से हम खिंचाई करेंगे। तो इसके हमने आमने सामने के पहले बोल्ट लगाएंगे, जो इसकी रबड़ आराम से बैठ जाए और कटे नहीं। और हम आपको चेक भी करा कर दिखाएंगे कि पेट्रोल लीक तो नहीं कर रहा। 100% पेट्रोल लीक नहीं करेगा, बिल्कुल मेरी गारंटी है। और मोटर बिल्कुल बेहतरीन वर्क करेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे तरीके को इस्तेमाल करते हो, कभी भी आपको धोखा नहीं देगी जब तक इसका जाली खराब नहीं होगी मोटर की। तो हमने दोबारा से हम सगले बोल्ट चेक कर लेते हैं कोई ढीला तो नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई पेट्रोल निकल तो नहीं रहा, कोई लीक तो नहीं है। बिल्कुल 100% पेट्रोल कोई नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी लीक नहीं है, एक बूंद भी पेट्रोल नहीं आ सकता। तो अब हम इसे फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसका पेट्रोल का हम इसका सॉकेट भी लगाते हैं फ्यूल पंप पर। फ्यूल पंप की सॉकेट लगाने के बाद आसानी से बैठा देंगे और बाकी हम फिटिंग बाद में करेंगे।
तो हम आपको दिखाते हैं कि इसका प्रेशर कैसा आ रहा है। बिल्कुल छूते ही सेल्फ से स्टार्ट होगी गाड़ी। आप देख सकते हैं कि प्रेशर भर के आ रहा है बिल्कुल। तो भाई प्रेशर भर के बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है। और हम इसे सॉकेट को लगाने के बाद 3 से 4 बार इसकी चाबी ऑफ ऑन करेंगे, जिसका प्रेशर अच्छी तरह से बन जाए। जरूरी आपको 3 से 4 बार करना है, जिसका मोटर का प्रेशर है वो इंजेक्टर तक पहुंच जाए। और उसके बाद आप सेल्फ स्टार्ट करोगे, तुरंत सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रेस देखो बिल्कुल भर के रेस लेगी। जैसे पहले रेस नहीं ले रही थी बाइक, अब रेस बिल्कुल भर के लेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब हम इसकी गाड़ी की फिटिंग करवा देंगे, लेकिन हम सीट लगा के एक बार इसकी ट्राई जरूर मारेंगे। हम 1-2 बार इसकी और स्टार्ट करके चेक करते हैं। भाई अपने यहाँ की जो सर्विस चार्ज जरूर बताना कि आप मोटर सर्विस चार्ज कितना लेते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ये भाई आपके लिए ही मैं बनाता हूँ वीडियो। तो भाई हम और भी कुछ चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये हमसे पहले और किसी ने छेड़खानी भी करी थी इस गाड़ी में। क्योंकि जब हमारे पास गाड़ी कोई आती है, कच्चा कहीं से भी आए, ये हम उस तरीके से सेटिंग करते हैं और अच्छी तरह से बैठाते हैं। और हम इस पर नमस्कार दोस्तों, हमारे पास है BS6 स्प्लेंडर 2023 मॉडल। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है सेल्फ की। इसका सेल्फ बहुत बुरी तरह से आवाज़ कर रहा है। तो क्यों आवाज़ कर रहा है? बहुत बुरी तरह से, इतनी बुरी हॉ की आवाज़ आ रही है। तो भाई ये 1 हफ्ते पहले ही सेल्फ रिपेयर हुआ था मैकेनिक भाई के पास, लेकिन उसके 2 या 3 दिन बाद से इसमें आवाज़ आने लग गई बहुत बुरी। तो हम इसका सेल्फ खोलेंगे और सेल्फ खोल कर देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन भाई हमें प्रॉब्लम पता है इसकी साफ़ सफाई सर्विसिंग होके, क्योंकि इसमें कार्बन डले थे। ये भी नहीं पता कि ओरिजिनल कार्बन डले हैं या लोकल डले हैं। तो हमने इसे ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद हमने सेल्फ को खोलने को दे दिया लड़के को। तो लड़का हमारा सेल्फ खोल रहा है। तो खोलने के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। भाई दिखाओ क्या सेल्फ है। तो भाई इसमें अभी 1 हफ्ते पहले ही कार्बन डले हैं। और आप देख सकते हैं कि 1 हफ्ते पहले इतना गंदा नहीं निकलता, जैसे अंदर की कंडीशन ऐसी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इसमें कार्बन डाले हैं, कोई सर्विसिंग कुछ नहीं, सफाई कुछ नहीं करी। तो भाई मैं आपसे मैकेनिक भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि साफ़ सफाई करके ही सेल्फ को फिटिंग करें। और ये सापट थी, कट रही थी, तो हमने बहुत चिकना के रेगमल मार के इकसार करी है। और ये वाइट के जो काले काले खांचे हैं इसमें, इसे भी साफ़ करेंगे। और हम दूसरी गाड़ी का कर रहे हैं, स्पोर्ट गाड़ी का। और ये स्पोर्ट गाड़ी का भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि लोड ले रही थी, हाँ कर रही थी। तो ये है हमारी स्पोर्ट गाड़ी का TVS स्पोर्ट सेल्फ स्टार्ट। तो ये भाई गाड़ी ये खड़ी। तो भाई हम हर दोनों गाड़ियों का सेल्फ रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर